तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखो, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन एग्जाम सेंटर पे, एग्जाम हॉल के अंदर आपके सामने जो कंप्यूटर होगा उस कंप्यूटर पे कैसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे पूरी अप्रोच अपनी उस दिन फॉलो करनी है। ठीक है, पूरी वीडियो आज इसी में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे उस दिन से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन आपका एग्जाम है ना उस दिन कोशिश करना कि भाई आप समय से 1 घंटा पहले पहुंचे। जो आपका टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम से 1 घंटा आपको पहले पहुंचना है। क्यों? बिकॉज कई बार ना आप देखोगे एनटीए के सेंटर्स पर वैसे नहीं होता है ऐसा, बट कई बार एक दो सिस्टम खराब आपको देखने को मिल जाएंगे जहां आपका माउस वर्क नहीं कर रहा या फिर कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, या फिर जो सिस्टम है वो इनपुट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे डाउट्स 1 घंटे पहले पहुंच के अपने सारे क्लियर कर लेने हैं और जो भी आपका वहां पे जो भी आपके काउंसलिंग करने के लिए बंदा है उससे आपको सारी डिटेल्स आपको क्लियर कर लेने की भाई अगर आपका माउस काम नहीं कर रहा तो वो कैसे काम करेगा, दूसरा माउस कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, वो सब आपको डिटेल्स वहां जाके चेक करनी है एक बार। अगर माउस काम नहीं कर रहा उसको चेंज कराओ, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा उसको चेंज कराओ। उसके बाद जब आपका सारा सिस्टम सब कुछ सही है, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जहां आपको अपना यूजर नेम डालना है एंड पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेना है। ठीक है, लॉग इन करते ही आपके सामने जो डिटेल्स खुल के आएंगी वो आपके सामने कुछ ऐसी होंगी। ठीक है, जहां आपके सामने आपके डोमेन सब्जेक्ट का नाम, उसका टाइम ड्यूरेशन और उसके बारे में सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आपको रीड ढंग से कर लेना है। रीड करने के बाद आपको नीचे अपना कंसेंट देना है, यहाँ टिक करके और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करते ही आपके सामने क्वेश्चंस जो हैं आपके खुल के आ जाएंगे। ऐसा आपका फॉर्मेट होने वाला है जहां आपको यहाँ क्वेश्चंस दिखेंगे और साइड में उनका पूरा क्वेश्चन पैलेट, यानी कि आपने कौन सा आंसर दे दिया है, कौन सा आपके बचे हैं। देखो यहाँ नॉट विजिटेड कितने हैं जिसको आपने देखा भी नहीं है। ये आपका साइन उन क्वेश्चन के सामने आएगा जिसको आपने आंसर नहीं किया है। ये आपका साइन ग्रीन वाला जो है वो उन क्वेश्चन के सामने आएगा जिसको आपने आंसर कर दिया है। ठीक है, अगर बात करें पर्पल कलर के साइन की तो पर्पल आपका जो कलर है उसके साइन आपको आएगा मार्क फॉर रिव्यू, यानी कि जिस क्वेश्चन को आप रिव्यू के लिए मार्क कर रहे हैं। हम देखते इसको सॉल्व करते करते हम लोग समझते हैं। ठीक है, मैं अगर आपके पहले क्वेश्चन की बात करूँ, हिस्ट्री का हमने उठाया। ठीक है, आपका क्या क्वेश्चन है, द हड़प्पन्स प्रोक्योर्ड लैपिस लाजुली अ ब्लू स्टोन फ्रॉम, यानी कि जो ब्लू स्टोन था आपका जिसे लाजवर्थ या राजवर्थ हिंदी में कहते हैं, वो आपका स्टोन हड़प्पन कहां से लेते थे। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या है, ए नागेश्वर, बी शोरतुघई, सी बालाकोट और डी लोथल। जिसको पता है वो क्या कर देगा, इसका मार देगा बी शोरतुघई पे। और शोरतुघई मारने के बाद यही आपका आंसर सॉल्व नहीं हो जाएगा। इसको आपको मार्क करने के लिए कि आपने बी को मार्क किया है, आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करते ही आप देखो यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का साइन आपके फर्स्ट क्वेश्चन के सामने आ चुका है। इट मींस आपने ग्रीन कलर वाले क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, मान लो आपका क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा, आप क्या कर रहे हो, आपने सेकंड नहीं, हमें तीसरा देखना। तीसरा देखो, आप जैसे तीसरे पे क्लिक करोगे आ जाएगा आपका तीसरा आ जाएगा। ठीक है, आपने दूसरे पे क्लिक किया दूसरा आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, यानी कि इसको आपने अभी आंसर नहीं किया है, आपने सीन कर दिया, आपने देख तो लिया लेकिन आपने इसका आंसर नहीं दिया। अब ऐसे क्वेश्चन जिनको आप देख लोगे और उनका आंसर नहीं दे रहे हो, उनके सामने क्या आ जाएगा, आपका इस कलर का साइन, यानी कि कुछ ऑरेंज कलर का आपका साइन इसके सामने, रेड कलर का, मैरून कलर का आपके सामने देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मार्क एंड रिव्यू की। देखो, मान लो आपका फोर्थ क्वेश्चन मैंने खोला। फोर्थ क्वेश्चन क्या आपका, आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थड सेवरल थाउजेंड्स कॉपर कॉइंस इशूड बाय कुशाणास, रोमन्स, योद्धास और मौर्यास। इनको आपको किसी का आंसर नहीं पता। ठीक है, आप कह रहे हो भाई ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है गलत आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन जो है आपके गलत हैं। आप क्या करोगे, अगर आपके ऑप्शन आपको गलत लगते हैं, आप क्या करोगे, नीचे मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक, यानी कि इस क्वेश्चन को दोबारा देखा जाए, इस क्वेश्चन के ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका गलत है। आप क्या करोगे, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। इस पे क्लिक करते हैं आप देखो आपके सामने जो फोर्थ क्वेश्चन है उसे पर्पल कलर का साइन आपका आ चुका है, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन आपने रिव्यू के लिए डाला है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका गलत हो चुका है। ठीक है, अगर बात करें कि क्या इसके क्वेश्चन आपके काउंट होंगे, देखो आपने ये क्वेश्चन अगर डाला रिव्यू के लिए, ठीक है, अब जो एग्जामिनर होगा आपका सारा डेटा क्या होगा, मार्क फॉर रिव्यू में एक क्वेश्चन आपका जा चुका है। अगर ये क्वेश्चन सच में गलत है तो इसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, बट अगर ये क्वेश्चन सही है, ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आपके मार्क्स इसके नेगेटिव में चले जाएंगे। ठीक है, और बात करते हैं हम लोग, मान लो ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, आपको लग रहा है इसमें कि आपका क्या क्वेश्चन, हु among the following rulers adopted the title देवापुत्रा और सन ऑफ गॉड, यानी कि सन ऑफ गॉड कौन से रूलर्स ने टाइटल एक्सेप्ट किए थे, चोल रूलर्स ने, मौर्य रूलर्स ने, गुप्ता रूलर्स ने या फिर कुशाणा रूलर्स ने। मान लो उसका आंसर आपको लग रहा है कि सी हो भी सकता है और नहीं, यानी कि 1 2 3 तो नहीं होंगे, बट सी में आपको कंफ्यूजन है कि ये आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, आपको बट कंफर्म नहीं है, आप श्योर नहीं है कि यही आपका आंसर होगा, तो आप क्या करोगे, आप इस पर क्लिक करने के बाद, यानी कि सी पर क्लिक करने के बाद आप सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक कर दोगे, यानी कि आपने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी मार्क किया है और इसका अगर आंसर कुछ और है, मान लो आपका सी ही आंसर इसका था, अब देखो आपके यहाँ पे क्या क्या
5th क्वेश्चन के ऊपर आपका पर्पल कलर का साइन तो है, बट यहाँ टिक आपका लग चुका है, यानी कि 5th क्वेश्चन में आपने सी को क्लिक किया था। अगर सी आपका सही है, अगर सी आपका सही है तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। अगर इसका आंसर कुछ और था, इन चारों में से कुछ भी नहीं था, तो भी आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। बट सी के अलावा कोई और आपका ऑप्शन हुआ, मान लो बी हुआ या ए हुआ या डी हुआ, तो आपके मार्क्स नेगेटिव में चले जाएंगे। ठीक है, आपका ऐसे पूरा प्रोसीजर होगा। यहाँ पे देखो 45 क्वेश्चन आपके ऐसे दिखा रहा है जो आपने देखे भी नहीं। देखो 1 2 3 4 5 और 50 में से आपने 5 देखे नहीं है, इसका मतलब 45 आपने देखे ही नहीं, बिल्कुल नॉट विजिटेड। 2 का आपने आंसर नहीं दिया, 2 और 3 का। ठीक है, अगर बात करूं एक आपने आंसर दिया है, एक का फर्स्ट का आपने आंसर दिया है, इसके सामने क्या आएगा आपका ग्रीन ऑप्शन आपका आ चुका है। एक क्वेश्चन आपका ऐसा है जो आपने रिव्यू के लिए दिया है, यानी कि वो क्वेश्चन आपको गलत लगा है, उसके ऑप्शन सारे गलत हैं, तो आपने क्या दिया, उसको रिव्यू के लिए दिया। अगर ये सच में गलत क्वेश्चन आया होगा तो इसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और एक आपने दिया आंसर, यानी कि आंसर तो दिया बट आप उसमें श्योर नहीं है, आपको लगता है कि ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता था, बट इससे बढ़ के कुछ हो भी नहीं सकता था। यानी कि अगर सी ऑप्शन नहीं है तो कुछ और ही इसका आंसर होगा, डी ए या बी नहीं होगा। बट अगर ऐसा है, अगर सी सच में इसका आंसर हो सकता है तो आपको क्या करेंगे, उसके नंबर मिल जाएंगे। बट अगर सी नहीं हुआ, बी या डी हुआ, तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे और वो आपका नेगेटिव में चला जाएगा। बट अगर उन चारों में ही कोई ऑप्शन नहीं हुआ तो भी आपको उसके मार्क्स फ्री के मिल जाएंगे। ऐसा आपका पूरा इंटरफेस होगा। और लास्ट में देखो जब आपका एग्जाम हो जाएगा, आपके पास लास्ट में ऑप्शन आएगा सबमिट का। आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर एग्जाम। आपको क्या करना है, फाइनल यस कर देना है। ठीक है, आपका पूरा एग्जाम आपका सबमिट हो जाएगा और जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि पूरा प्रोसेस आपका इसी प्रकार से रहने वाला है। आपको लास्ट में सबमिट करना है और आपको रिजल्ट का फिर अपने वेट करना है। आपका जब तक पूरा एग्जाम खत्म नहीं हो जाता आपको अपनी सीट पर बैठे रहना है। ठीक है, आपका जो ड्यूरेशन आपको मिला है उस ड्यूरेशन से पहले आपको उठने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको आपका पूरा जो प्रोसेस है वो समझ में आ चुका होगा, आपको कैसे कैसे उस दिन क्या क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिख दें जो भी आपके डाउट्स हो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय।